जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधा रानी किशोरी जी की कृपा से आप सभी के घर में आनंद, कंद, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो तीनों लोकों में सुख प्रदायिनी। आज राधा अष्टमी का व्रत है, जिनकी महिमा बड़े बड़े ऋषि महात्मा गाते नहीं थकते। उनके दर्शन से प्राणी सदा के लिए जरा मृत्यु जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वे प्राणी आलोक में श्री राधा कृष्ण जी के पास जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है, जिनका नाम एक बार लेने मात्र से कल्याण निश्चित है। तो आज हम श्री राधा रानी जी की समर्पित इस दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और उस संत से कहता है, हे गुरु जी, मेरा एक बेटा है जो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए, उसका मन भगवान में लग जाए। संत ने कहा, ठीक है बेटा, एक दिन तो उसे मेरे पास लेकर आ जाना। अब अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत के पास गया। अब संत जी के उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ? संत जी कहते हैं, बेटा राधे राधे बोलो। इसी तरह से मना करता रहा और अंत में उससे यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, देखो बेटा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे। तब यमराज तुमसे पूछेगी कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम क्या जवाब दोगे? तो तुमने जीवन में एक बार भी श्री राधा रानी का नाम बोला है। बस एक बार इतना बताकर वह चला गया। प्रिय भक्तों, ऐसे ही समय बीतता हुआ जाता है। महात्मा लोग बड़े सिद्ध होते हैं, जिनकी मृत्यु नजदीक होती है, उससे उसकी मृत्यु पर जाने जाते हैं। अब इसी तरह से क्या हुआ कि वह लड़का एक दिन मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया तूने? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। आप उसी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे, एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। हम बोले कि चलो इंद्र के पास वहीं बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला, नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उस पर बैठ के जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई और उसे बिठाया गया। 4 कहर लेकर गए। बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहर के हटाकर उसकी जगह पर आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले, एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? इंद्र बोले, महिमा बहुत है, पर क्या है यही मुझे पता नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वही बताएंगे। वही व्यक्ति बोला, इंद्र जी दूसरे कहर को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज जी पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं और वह भी पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो इस वक्त इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोलो, महिमा बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वह व्यक्ति बोला, ठीक है,
तीसरे कहर को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते हैं, महिमा तो जाननी ही थी। जब पालकी के एक ओर यमराज हैं और दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु श्री राधा जी की, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपया करके बतलाइए। भगवान शिव जी की बोले, मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। तो वह व्यक्ति शिव जी से बोला, अब आप ही पालकी उठाने में लग जाइए। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी और शिव, यमराज, इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के पास विष्णु लोग पहुंच गए। विष्णु से पूछा, हे प्रभु, एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को ईश्वर मृत्यु का राजा यमराज, ईश्वर का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव जी उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसमें कहा, जो केवल रा बोलते हैं तो वे सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उदाहरण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़कर लगाकर अपनी गोद में भर लेता हूँ। अब इसी प्रकार संत थे, वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में बड़ी निष्ठा उनकी थी। उनका प्रतिदिन नियम था कि वे रोज एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी की अर्पण करते थे। ऐसा करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। रोज वे जब एक पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई नहीं दे रहे थे, तो थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। अब तो वे रोने लगी और कहने लगी, प्रभु मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर भी आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं ऐसा कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया। कुछ समय पिया नहीं खाया। पाठ करने का नियम था और जब तक नियम पूरा नहीं करते खाते पीते भी नहीं थे। आज नियम नहीं हुआ तो खाया भी पिया भी नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं इसलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं लल्ला, आंखों के लिए तो क्यों रोऊंगा, मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसीलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, आप ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है वृंदावन के किसी वेद का लल्ला है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि देखूं सब बालक ने पट्टी में क्या औषधि रखी थी। और जैसे ही बाबा ने पट्टी खोला तो पट्टी में राधा जी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी आनंद महिमा है। मुझ पर इतनी कृपा की या खुद श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करती हो कि रोज मुझसे श्लोक सुनने में तुमको भी आनंद आता है। तो प्रेम से बोलिए, आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी की सरकार की जय हो। राधे राधे। श्री कृष्ण सौनक जी के कहते हैं, अति बुद्धिमान सूत जी
अतिक्रम के कारण मनुष्य उस भव सागर से जिसे पार करना कठिन है, उसे पार गो के लोक में जाता है। ये बताइए। और हे सूत जी, राधा अष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म के विषय में, उसके कथा के विषय में बताइए। सूत जी ने कहा, हे ब्रह्मांड महामुनि, पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने उनसे पूछा। नारद जी ने कहा, हे पितामह, यह परम बुद्धिमान है, समस्त पवित्र शास्त्रों के अज्ञातों में श्रेष्ठ हैं। भगवान ने मुझे राधा अष्टमी के विषय में बतलाइए। हे प्रभु, इस धार्मिक फल में क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? हे ब्रह्मांड जी, जो मनुष्य इस व्रत नहीं करता है उसे क्या पाप लगता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? व्रत का पालन कब किया जाता है? मुझे आदित्य लेकर अब तक सब कुछ बतलाइए। कैसे राधा रानी का जन्म हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पूर्ण फल नहीं बता सकता। इस सृष्टि में कोई भी समर्थ नहीं है जिसे बताने में करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ है। ब्रह्मा हत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 100 आदियों से व्रत करने से जो भी फल मिलता है उसके राधा अष्टमी व्रत का पुण्य 100 गुना अधिक है, अर्थात 1,00,000 एकादशी व्रत करने के बराबर पुण्य केवल एक बार ही राधा अष्टमी व्रत करने से मिल जाता है। जिससे जो भी पुण्य मिलता है वह समेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक। जो लोग राधा अष्टमी से वह फल प्राप्त करते हैं उन्हें 100 कन्यादान करने से जो पुण्य फल मिलता है वही फल राधा अष्टमी व्रत को करने से मिल जाता है। मनुष्य को कृष्ण के पितामह यानी कि राधा जी की अष्टमी पर वह फल मिलता है जो उसे गंगा आदि तीर्थों में भी स्नान करने से मिलता है। जो पापी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है वो अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु इस स्वर्ग में जाता है। ब्रह्मा जी के नारद जी की ऐसे कहते हैं कि हे बालक, इसकी कथा सुनो। सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम आदित्य सुंदरी स्त्री थी जिसकी कमर सुंदर थी, जिसकी आंखें हिरणी के समान थी, जिसका रूप सुंदर था, जिसके केस सुंदर थे, जिसके कान सुंदर थे। उसका नाम लीलावती था। उसने अनेक प्रकार के बहुत से पाप किए थे, यानी कि वह पापी स्त्री थी। एक बार वह धन की लालसा में अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर को चली गई। वहाँ बहुत से सज्जनों को सुंदर मंदिर में राधा अष्टमी का व्रत करते हुए उसने देखा। वे लोग चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा अनेक प्रकार के फूलों से राधा जी की मूर्ति पूजा भक्ति भाव से कर रहे थे। कुछ लोग उत्तम स्रोत गाते हुए पढ़ते और नृत्य कर रहे थे। कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक ताल, वेणु तथा वृंदकों को बजा रहे थे। विभिन्न प्रकार के उन लोगों को पूजा करते हुए देखकर वह उन लोगों के पास जाकर नम्रता पूर्वक बोली, पुण्यवान पुरुषों, आप लोग आनंद में भरकर ये क्या कर रहे हो? पुण्य आत्मा, मुझे बताइए। उसकी वाणी को सुनकर दूसरे कार्यों में कल्याण करने वाले वैष्णव व्रत करने वाले उन लोगों ने कहा, प्रारंभ किया है कि वे भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा जी का जन्म हुआ था। वह अष्टमी आज है और हम लोग इसी का व्रत उत्साह पूर्वक कर रहे हैं।
इसी व्रत का करने से ये अष्टमी मनुष्यों को गो हत्या, जगन्नत पाप, चोरी, ब्रह्म हत्या पर, स्त्री गमन, भूर हत्या जैसे जघन्यपन पाप तथा गुरु की सैया पर सोने से होने वाले पाप, विश्वघात करने से होने वाले ताप तथा स्त्री का वध करने से होने वाले पाप, इन सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। उन लोगों के समस्त पाप विनाश वाणी को सुनकर उस स्त्री ने अपने मन में ये बराबर विचार लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। उसने वहीं पर व्रत करने का संकल्प लिया और व्रत किया। व्याध वंश जी उसी दिन से एक विषैले सर्प ने काट लिया और वह स्त्री सर्पदंश से मर गई। तब यमराज जी की आज्ञा से पास और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां पर आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध लिया। जब उन्होंने उसी यमलोक जाने की निश्चय किया, तब शंख और पहाड़ गदा धारण किए विष्णु जी के दूत वहां पर आए और वे अपने हाथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लाए, जिसे राजसी हंस खींच रहे थे। उन्होंने चक्रों के लिए किनारे से पास को तुरंत काट कर उस पाप रहित स्त्री को रथ में डाल दिया और वे उसे विष्णु के मनोरथ लोक में ले गए, जहाँ इस महापुण्यदायी व्रत को करने के कारण वे कृष्ण और राधा जी के साथ रहने लगे। राधा अष्टमी व्रत को करने से उसे पापी स्त्री को भी गोधाम की प्राप्ति हो गई। हे नारद जी, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता, उसके लिए सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक से मुक्ति नहीं मिलती। जो स्त्री भी शुभ फल देने वाली, राधा विष्णु प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों को नाश करने वाले इस व्रत को नहीं करते, वे अंत में यम के नगर में जाते हैं और धीर काल में तक नरक में पड़े रहती है। यदि संयोग से तो प्रेम से बोली श्री राधे रानी की जय, राधे राधे, श्रीमती राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके राधे राधे अवश्य लिखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।